गुरुदेव जैसे ये प्रार्थना हम लोग गाते हैं, तो सबसे पहले जब ये प्रार्थना शुरू हुई थी तो उसमें लाइन थी, इसी लाइन को आपने थोड़ा चेंज किया था। तो उसमें लाइन थी कि दर्शन करने को व्याकुल हैं नेत्र हमारे अब तक। तो जब हम ये लाइन कहते हैं तो एक तरीके से जिसके व्याकुल है वास्तव में वो तो ये कह सकता है, लेकिन जिसके व्याकुल नहीं है, हम गा तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पर हम झूठ बोल रहे हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा संशोधन कराया है कि भाई इतना सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है कि हमारे नेत्र व्याकुल है, और बार बार हम आपसे ये बात कह रहे हैं लेकिन व्याकुल तो नहीं है, तो यानी कि हम आपसे असत्य बात कह रहे हैं। तो जो मेरे समझ में ये आता है कि जो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं कि नेत्र तो व्याकुल तो है ही, तो हम आपसे ये मांग कर रहे हैं कि जो नेत्र हमारे इधर उधर चीजों को देखते रहते हैं, आपके दर्शन की मतलब व्याकुलता तो उनमें नहीं है। तो कहते हैं बाबा कि कम से कम ऐसा सामर्थ्य, ऐसी चीज हमें दीजिए, ऐसा हो जाए कि हमारा नेत्र जो है उनमें व्याकुलता पैदा हो जाए कि हम आपके दर्शन कर पाए। बस मुझे यही मेरे समझ में आता है। जब मैं प्रार्थना कहता हूँ तो भी एक मन में बुद्धि कहते समय कम से कम नेत्र व्याकुल हो, जिससे कि हम आपके दर्शन, इतनी व्याकुलता हो कि हम आपके दर्शन करें, वो व्याकुलता हमारे नेत्र में पैदा हो जाए। जय वंदना, जय माता दी। हेलो, परम श्रद्धेय श्री सदगुरु महाराज एवं परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज के चरण में कमलों की चरण में कोटि कोटि नमन एवं वंदना करता हूँ। गुरु जी को मैंने अपनी साधना के दौरान कई रूपों में देखा, जिनमें जो है वो मैंने ये देखा कि गुरु जी ही जो है वो भैरव बाबा का ही रूप है इस दरबार में। तो जो है जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस जो व्यक्ति पर बाबा ने सदगुरु के रूप में ही जो है वो अपने आप को बैठा दिया है। तो जो हमारी प्रार्थना है कि दर्शन करने को व्याकुल हुए नेत्र हमारे पल पल में, तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को जब मांगते हैं गुरु जी से, तो हमारी हमेशा ये इच्छा होती है, हम गुरु जी से कह रहे हैं कि गुरु जी हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, और वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो हम ये प्रार्थना भी गुरु जी के चरणों में ही करते हैं कि गुरु जी हमारे जो नेत्र हैं वो दर्शन करने के लिए क्या हो जाए, व्याकुल हो जाए। जब हमारे मन में गुरु जी के द्वारा ये इच्छा पूरी करती जाएगी तो हम कहीं पर भी हों, हमारे लिए क्या होगा, नेत्र इतने व्याकुल हो जाएंगे हमारे कि हमें गुरु जी के दर्शन करने के लिए हम जो है वो दरबार जरूर आएंगे। और जब दरबार आएंगे यहाँ पर आकर के, तो हम अपने सदगुरु के सानिध्य में जो साधना करेंगे उससे हम जो है धीरे 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 उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे कि जो है हम अपने आप को ही जान जाएंगे और हमें क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो गुरु जी के द्वारा ही एक बार ये कहा गया था कि जब हमारी कुंडली शक्ति उठते उठते जो है वो काशी में प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि वहाँ ही बाबा बटुकनाथ के दर्शन होते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, जब हम बाबा के जो है इस प्रकार से हमें दर्शन हो जाएंगे और हमारी इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए हम अपने सदगुरु महाराज से ही जो बाबा के ही रूप में इस गद्दी पर विराजमान है, ये बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु महाराज, हमारा मन जो है वो व्याकुल होता है बार बार, कि हम जो है वो दर्शन करने के लिए जो है वो हमेशा व्याकुल रहें और इस दरबार में हमेशा हमेशा जुड़े रहें, जिससे आपके सानिध्य में साधना करते करते परम ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं। जय।
बाबा की गुरुदेव, जय बाबा की गुरुमा। मैंने इस लाइन पे, वैसे तो इस लाइन में पूरी जिंदगी का साथ है, मैंने 2 शब्द लिख लिए हैं। दर्शन करने को व्याकुल हूँ, नेत्र हमारे अब पल पल में। हम अपने इष्ट प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हे योगेश्वर, सब कुछ आपसे ही संभव है। आप हम पर कृपा करें, हमारे नेत्र आपके दर्शन के लिए हर समय बेचैन हो, हर पल बेचैन हो। आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हमारा मन संसार की बेकार की बातों में, माया मोह में ना फंसे, हमारे मन में स्थिरता आए। हमें ऐसी भक्ति दें, अपने चरणों में भक्ति प्रदान करें, हमें अपने चरणों में भक्ति दें। भक्ति द्वारा ही, क्योंकि ईश्वर का चिंतन संभव है। जब हम चिंतन करते करते उसमें इतनी हमारी प्रगाढ़ता आ जाएगी, तो उस हमें जब चिंतन करते करते उसमें प्रगाढ़ता आएगी, तभी हमारे नेत्र उनके दर्शनों के लिए हर पल बेचैन होंगे। आपके दर्शनों से ही हमारी आत्मा तब तृप्त होगी और हमारा मनुष्य जीवन, जो मनुष्य का लक्ष्य है, वो सार्थक हो सकेगा। जय बाबा। जय बाबा की गुरुदेव, जय संतोषी माँ। गुरुदेव, मेरा बहुत समय से ये, जब से आपने जो है इसके बारे में बोला कि इस विषय पे जब बोलना है, तो बहुत समय से मेरे मन में जो है वो प्रश्न था ये, जो मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा था विषय में, क्योंकि अपने आप को ईश्वर भी मानता हूँ कि मेरा ये प्रश्न था वैसे, जो मैं नहीं पूछ पा रहा था आपसे, कि ईश्वर का दर्शन हमें होगा या हमें ईश्वर का अनुभव होगा। क्योंकि पहले इतना ज़्यादा जो है वो दर्शन करना हम ये मानते थे कि बहुत ही मनुष्य के लिए ईश्वर का दर्शन जो है वो बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। तो बीच में क्या हुआ कि मेरे साथ बहुत सारी जो प्रॉब्लम हुई और मैं बहुत ज़्यादा अंदर गया, गहरे में गया, तो अब मुझे हर पल बाबा का, मतलब ईश्वर का अनुभव होता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति जो है वो हर पल हमारे साथ है। ठीक है, उससे हमारी बातचीत भी होती है, विचार, मतलब कुछ बात होती है, हम आपसे कहना चाहते हैं तो वो उसको हमें उत्तर मिल जाता है। हम अपने जीवन में जो है वो जिन भी कार्यों को करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ठीक है, तो हमें हर पल एक अदृश्य शक्ति का हमें अनुभव होता है, मतलब मुझे होता है। तो मेरा ये भी प्रश्न था कि ये अनुभव जो हमारा है, यही जो है वो प्रगाढ़ होकर हमें दर्शन के रूप में मिलेगा। फिर अभी जब आपने टॉपिक रखा तो उस पर विचार करा हमने कि ये लाइन मुझे क्यों बोलते हैं, तो अंदर से शक्ति ने ही बताया हमें कि दर्शन करने को व्याकुल है नेत्र हमारे जो है पल पल। जब हम ये कहा तो हमारे अंदर ये आया कि हम दर्शन हमारे अंदर ही होंगे, तो जितना ज़्यादा हम ध्यान में बैठेंगे उतना ही हमें ईश्वर का अनुभव होगा, ध्यान होगा। तो हम एक तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारा मन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्यान में, जब में लगाए हो कि पल पल, मतलब जैसे हम लोग आके पल पल हम जो है वो ध्यान में रहे, मतलब कि तो हमें अंदर, जब हम अंदर होंगे तभी दर्शन होंगे, बाहर तो हमें संसार के दर्शन होंगे, हमें शरीर के दर्शन होंगे। हमें बाबा के दर्शन करने हैं, उनका अनुभव करना है, तो उनको हमारे अंदर ही घटित होगा। जैसा कि मनोज जी ने कहा कि आपने बताया था कि हमारे दर्शन तभी एक्चुअल में होंगे जब हम काशी में पहुंचेंगे, और काशी में पहुंचने का लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में, गहरे में रहना पड़ेगा, तब हम शायद उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो इस लाइन का ये भी उद्देश्य है कि दर्शन करने को व्याकुल, मतलब हमारा मन इतना व्याकुल रहे, वो व्याकुलता बढ़ती है, तब हमें दर्शन होगा। दर्शन क्या होंगे वो भी मेरा प्रश्न है कि कैसे दर्शन होंगे। जैसे हम आपके हर संडे बस पर दर्शन करते हैं, दर्शन का मतलब ही हमें हर पल ही, मतलब हम आपके साथ रहे, हर पल हम आपके साथ रहे, ऐसे ही नहीं। तो ये मेरा क्वेश्चन भी था, आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा था। आपके चरणों में शरण
प्रार्थना हमने शुरू करी, तो उसके बाद फिर ये प्रार्थना के लिए हमने अपने भाइयों से भी कहा, तुमने यहाँ से सबके मुख पर्चा मिल गया। उसके बाद हम इसको अपने घर पे करने लगे। पर जब यहाँ पे आके सुनते थे तो थोड़ा सा अभी भैया ने इतना बताया था है और मौका पर, तो वो फिर धीरे धीरे उसको करेक्ट कर लिया। तो अब इसमें जब हम, एक तो ये है कि गुरुदेव को आपको एक बात जरूर बताना है कि मेरे पास कम से कम ये ज्ञान वगैरह की कम से कम 8-10 हजार रुपए की मैंने पुस्तकें खरीद डाली, परंतु मैंने उनमें 2 ही 4 पुस्तक थी, किसी के 2 पन्ने पढ़े, किसी के 4 पढ़े। पुस्तक पढ़ने का मन नहीं किया, सब ऐसे लौड़े में लगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे मुझको ऐसा लगता है कि ज्ञान का उदय तो अंदर से होगा, तो बाहर की किताबें पढ़ के मैं किस तरीके से ज्ञानी बन पाऊंगा या मुझे किसी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जब तक कि आप एक बार पढ़ रहे हैं, पता नहीं समझ का था, तो उन्होंने कहा था कि सब किताबें फेंक आओ जाके, फिर मेरी शरण में आओ। तो गुरु जी मैंने सब किताबें सब बंद करके मैं गुरु के शरण में अपने आ गया कि जब ज्ञान का उदय होगा तो अपने यहाँ होगा। तो जब उसमें उन्होंने कहा योगेश्वर बटकेश्वर बाबा योग करा देते हो पल में और विषय त्याग की। तो क्योंकि संसार का माया का चक्र ऐसा है कि विषय इंसान से छूटता नहीं है अंत तक, तो वो शक्ति और वो ताकत तो गुरुदेव आप ही हैं, जिससे जो है उस चक्र से हम जो है मुक्ति पा सकते हैं। और जब उस चक्र से मुक्ति हमें मिलेगी तो बाबा के दर्शन तो स्वतः ही हो जाएंगे। तो हमें जैसे अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि गुरु जी में हमें बटकेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं, तो वही हमें बात याद आ गई कि गुरु जी जब कभी भी ऐसी करके दृष्टि से हमें भी कई बार हमने देखा हमारे ऊपर से दृष्टि पड़ी, तो गुरु जी हमें ऐसे ही लगा जैसे हम कैलाश पर्वत पे है, भोलेनाथ हमें ध्यान रहे, तो इतना अंदर से हमारा हृदय होता भावुक हो जाता। तो योगेश्वर है नाम तुम्हारा, योग पूर्ण करो अब योग हमारा, और चित्त लो, तो वो संसार की एकमात्र शक्ति आप ही है। क्योंकि हम अब ना तो हमारा चित्त से हम विषय हट सकता है, और अगर एक विषय कोई सपोज कर लीजिए पूरा भी हो जाएगा और हट जाएगा तुरंत दूसरा विषय, और सैकड़ों विषय तैयार हो जाते हैं, हटते ही नहीं है। तो मतलब ऐसा जाल है इसमें से, मकड़ी के जैसे मकड़ी होती है जाले में, एक तार से निकलेगी दूसरे तार से निकलेगी और उसमें से निकल नहीं पाती है और शिकार कर लेती है। इस तरीके से हम लोग सब मक्खी की तरह जैसे मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं, इस तरीके से फंसे हुए हैं। तो ये जाला इतना बड़ा है कि जितना इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं उतने ही इसमें उलझते चले जाते हैं। तो इस उलझन को गुरुदेव जो है योगेश्वर बटकेश्वर बाबा आप ही इसको, आप ही के अंदर वो ताकत है, आप ही के अंदर वो शक्ति है कि आपकी कृपा से, वो कृपा हमें जब आपकी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी तो वो कृपा हमें इसी तरीके से, जैसे मैं सोचता हूँ कि पूजा मान लो 1 घंटे कर लूंगा, 2 घंटे कर लूंगा, 3 घंटे कर लूंगा, तो उससे मेरा काम सिद्ध नहीं होता। तो इसीलिए गुरुदेव मैं इस तरीके का चिंतन करता रहता हूँ कि एक जैसे आपका मैंने पहले आपने बताया था कि कंटिन्यूअस एक तरीके का रिमेम्बरेंस जो होता है, यानी कि सतत स्मरण, कि जैसे मैं अभी सुबह आज उठा तो बहुत ठंड थी, हाथ पैर कांप रहे थे, तो मैंने कहा क्या कहते हैं कि गुरुदेव कैसे नहाऊं, उन्होंने गुरुदेव गर्म पानी से नहाए, तो गर्म, तो फिर जब स्नान करने लगा तो मैं सोचा गुरुदेव नहा रहे, पूजा करा तो गुरुदेव पूजा कर रहे हैं। तो जो भी मैं अपने काम कर रहा हूँ तो ये सोचता हूँ ये मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव करा रहे हैं, तो मेरा जो है ध्यान जो है हर समय उनके चरणों में लगा रहता, तो इससे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। अभी मैं इलाहाबाद गया, मुझे पता ही नहीं लगा कब पहुंच गया, कब आ गया, मतलब लगातार जो है गुरु जी के उसमें जो है और सब, तो गुरुदेव यही
जय बटकेश्वर बहुत ठीक है। जिस प्रार्थना की लाइन बदली गई थी, तब से मेरे दिमाग में भी यही बात घूम रही थी कि इससे पहले हम प्रार्थना करके दर्शन करने को व्याकुल हैं, वो ऐसा लगता था कि हम वास्तव में हम झूठ बोल रहे हैं, माया मोह में फंसे हुए हैं, लोग में फंसे हुए हैं। हम बिल्कुल जब आपने प्रार्थना बदली और दर्शन हो आपने करवाया, तो तब से जो है थोड़ा थोड़ा सा कि हम नहीं, हम व्याकुल तो नहीं थे, अब हम ये उनसे प्रार्थना करना है कि हम ऐसे व्याकुल हो, वैसे उनका पल पल मैं अनुभव तो करती हूँ, लेकिन उस अनुभव के अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारे वो पल पल हमारे साथ रहे, हम पल पल उनको देख सकें, हम पल पल उनका जो है समझ सकें, और वो मैंने केवल आपके अंदर देखा। जब भी हम आपका ध्यान करते हैं, आपके अंदर हर तरह की जो आश्चर्यजनक तरीके से जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे रूप हम देखते हैं जो सूर्य और चंद्रमा से की चमक से कहीं बढ़ करके होते हैं, जिनसे आंखें चौंधिया जाती हैं, समझ नहीं आती कौन, फिर बाद में पता चलता है ये तो मेरे गुरुदेव ही है। तो इससे बड़ा दर्शन और हमें क्या चाहिए? सब कुछ गुरु आप ही है मेरे लिए, आप ही मेरे दर्शन है, आप ही मेरे भाग्य है, आप ही मेरे सब कुछ आप ही हो। जब मैं आपके चरणों में रहूंगी तो मुझे पल पल दर्शन बाबा अपने आप ही होंगे, क्योंकि ऐसा लगता कि ये सब तो कल्पना है कि बाबा ऐसे हैं, शंकर ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। तो जो कल्पना वाली चीजें होती हैं वो तो अंदर पड़ी होती हैं, तो कल्पना हमेशा दर्शन देती है। कल्पना होगी आश्चर्य, अचानक जो दर्शन होता है, जो विचित्र ढंग से वही दर्शन होता है जो इतना लाभ होगा ऐसा बिल्कुल कल्पना नहीं किया। सभी जिन साधकों ने अपने विचार रखे वो बहुत अलग अलग आयाम में प्रभावित हैं। सब अपने अपने दृष्टिकोण से कितने ऊंचे ऊंचे भाव लेके उस बात को प्रस्तुत हो रहा है। और जैसा ये विमल ने कहा कि गुरुदेव मुझे दर्शन कैसे, दर्शन क्या होते हैं, तो ये बात बताने की नहीं, गुरु जी अगर बता देंगे कि देखो आओ काम बताते हैं, ये जो भैरव जी है ना, ये तो अरूप है, ये जो गणेश जी है, ऐसे दर्शन होंगे। तो अब तुम उसी का पीछा करने लगोगे और उसी को अपने आंखों में मन में समाने लगोगे कि दर्शन हो रहा है, ये तो यही है, कब हो रहा है, नहीं अभी तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वही टिक जाते हैं। कोई विचार अगर ले लिया तो साधक वहीं टिक जाएगा। और यही जो गुरु लोग हैं वो गलती कर जाते हैं इस पॉइंट पे आके। बड़े बड़े महात्मा वो विचार दे देते हैं, वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे तुमको दर्शन हो, और अभी वो थोड़ा वक्त लगे, और करो और करो और ये तुम्हें खुद ही उसका अनुभव होगा। अब जैसे देखो बाद में बहुत बड़े साधक हैं शशि, इन्होंने अपनी बात कही, हमें तो ये दर्शन दर्शन कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। तो ये तो विचार हम बिल्कुल नहीं देंगे कि तुम्हें ऐसे होंगे, स्थूल रूप में होंगे, अनुभव रूप में होंगे, तुम किसे मानोगे ना। ये जानने की प्रक्रिया स्वयं की है। जैसे तुम्हें क्या करना है, मशाल जलाए रखना है, बेचैनी व्याकुल हो हे बाबा, व्याकुल हो। क्या व्याकुल हो क्यों कह रहे हैं?
नहीं गुरु जी, आप तो चलिए हम साधक हैं, आप तो स्वयं साक्षात गुरु हैं, तो आप भी तो प्रार्थना करते हैं कि दर्शन करने को व्याकुल हो नेत्र हमारे। अब आप क्यों कहते हैं? आप तो अंतर्यामी, हर समय भावा युक्त सायुज्यता, वहां दो है ही, आप तो इतने मिले हुए हैं मनसा वाचा कर्म, तो आपको भी दर्शन पल पल में। हाँ देखो, पल पल में, पल पल क्या है? भूत भविष्य वर्तमान, ये अलग अलग पल है, एक जुड़े ही नहीं। वर्तमान चल रहा है, भविष्य में हमारी दृष्टि चली जाती है, सोच चली जाती है, और पास्ट में चली जाती है, पास्ट पीछे खड़ा है, इतना गुजरता गया। ये तीनों आयाम एक साथ चलते तो है आगे पीछे, लेकिन इधर उधर ऐसे जैसे घड़ी दौड़ रही है, तो ऐसे ही विचारों का पेंडुलम यहाँ वहाँ, वर्तमान भूत भविष्य, तो पल पल पल। और बहुआयामी जीवन है, इस शरीर के तल पे आप क्या करेंगे? खाना खाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, और इसके अंदर तमाम जो देखेंगे दृष्टि से उसका चिंतन आएगा। आपको बल विकार भी आ सकते हैं। और दूसरा आयाम है कि आप भगवतमय हैं, चिंतनमय हैं, गुरुमय हैं, मंत्रमय हैं, ध्यानमय हैं, ये दूसरे आयाम है। ऐसे मल्टी डायमेंशनल आदमी है। स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, परम सूक्ष्म भी है, आत्मा भी, यही तो जितने भी हमारे जो आयाम है उसमें उनके बदल रहे हैं रूप, तो उस पल पल में ना हम कह रहे हैं ना, इस रूप में भी उस रूप में भी बस हमारे आपसे जुड़े रहे, ज्ञान दर्शन आपसे जुड़े रहे। कि किसी और बात में हो, शरीर रूप में हो, खा रहे हो, तो आप विष्णु ना जाए, आप ही खा रहे हो, देखो कैसा अच्छा वो बताया, आप ही नहा आए। हाँ, मल्टी डायमेंशनल में शरीर रूप में भी आप आ गए, वाह, आप ही नहा गए, आप ही नहा। मैं तो था लेकिन आप भी थे। देखो क्या बात है, जरा गहराई में जाओ, सोचो क्या हो रहा है। सायुज्यता, यही योग है, मिलन है योग। लेकिन क्या है, थोड़ा बना रहे पल पल में, तो हम लास्ट में प्रार्थना करके और फिर आगे। और इस बहाने तुम लोगों के लिए विचार आए, तो ये विचार ये बड़े गहरे अनुभव है, ये बड़े अमूल्य धरोहर है तुम लोग। और कितने बड़े मतलब डायमेंशनल क्या है, अलग अलग सभी है उसमें।